Pakistan categorically rejects the baseless assertions and provocative claims made by the Indian leaders during the Lok Sabha debate on the so-called Operation Sindhu. These statements reflect a dangerous tendency to distort facts, justify aggression and glorify conflict for domestic consumption. पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक इल्जामात मुस्तरद कर दिए। वाज़ पाकिस्तान ने भारतीय जौहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। तर्जुमान दफ्तर खारज और शफकत अली खान की न्यूज ब्रीफिंग, कहा हम खित्ते में अमन के ख्वाह हैं लेकिन मुल्क की सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। भारत ने हमेशा हक़ाइक़ की तोड़ मरोड़ की पेश करने की कोशिश की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी की बिलावल हाउस में मुलाकात। बलोचिस्तान की तरक्की और मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी ने सदर मुमलिकत को सूबे में अमन व अमान और तरक्याती मनसूबों के हवाले से ब्रीफिंग दी। सदर मुस्लिम लीग नून और वज़ीर आला पंजाब से पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब इमारात के सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताउन को फरोग देने पर इत्तफाक किया गया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने UAE के सफीर का पुरतफाक और पुरखुलूस इस्तकबाल किया। UAE के दौरे तेज क़यादत और अवाम के लिए अहले पंजाब की जानिब से नेक तमन्नाओं और खैर सगाली का पैगाम दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का भारत के खिलाफ फाइनेंशियल एक्ट टास्क फोर्स जाने का ऐलान। वीडियो पैगाम में कहा कि भारत ने उनका बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया, पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट में डलवाने की कोशिश की। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मोदी, मैं तुम्हें पैगाम दे रहा हूं, हम तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं जो रात की तारीकी में आए। हम नारा लगा कर आते हैं, दुश्मन को बता कर आते हैं। भारत का गंडापुर के बयान को फैटफ में इस्तेमाल करना पूरी PTI के लिए शर्मनाक। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मान बुखारी ने कहा इन लोगों का सबसे बड़ा मसला यही है कि ये लोग मुंह खोलने से पहले सोचते नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दिन रात मेहनत और कामयाब सिफारतकारी से पाकिस्तान का नाम फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलवाया। बनू में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 6 दहशतगर्द हलाक, मुतादिर ठिकाने तबाह कर दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। रहीम यार खान में शकानी पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला, 5 एलिट फोर्स जवान शहीद। वज़ीर आला मरियम नवाज का एलिट फोर्स जवानों की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। शहीद अहलकारों की कुर्बानी को खराज अकीदत पेश किया। कहा कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुरअज़्म हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा में 9 मई केस की समाअत। अदालत ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स मियांवाली हमला केस का फैसला सुना दिया। मुकदमे में नामजद मुलजिम मोहम्मद इस्माइल को 25 साल कैद की सजा, 50 रहनुमा और कारकुन इश्तिहारी करार दे दिया गया। DPO मियांवाली को 1 माह के अंदर अहमद खान बुच्चड़, अहमद चट्ठा और बिलाल एजाज समेत तमाम 50 इश्तिहारी मुलजिमान को गिरफ्तार करने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट में एनी वांटेड ट्रायल पर ज़िमनी इलेक्शन केस की समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को एनी वांटेड ट्रायल पर ज़िमनी इलेक्शन से रोक दिया। जस्टिस सैयद अरशद अली और जस्टिस डॉक्टर खुर्शीद इकबाल ने चित्राले ने 1 से साबिक मेंबर कौमी असम्बली शरीफ चित्राली की नाअहली के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत की। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन को नोटिस भी जारी कर दिए गए।
सिंध हाई कोर्ट में सीईओ के इलेक्ट्रिक मोनस अलवी के खिलाफ सूबाई मुख्तसिब फैसले की समाअत। अदालत ने साबिक खातून ऑफिसर की जानिब से दायर हरासानी केस में सूबाई मुख्तसिब के फैसले को मुअत्तल कर दिया। मोनस अलवी ने सूबाई मुख्तसिब के फैसले को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। अदालत का मोनस अलवी को जुर्माने के तौर पर आयद की गई 25 लाख रुपए की रकम नाज़िर सिंध हाई कोर्ट के पास जमा करवाने की हिदायत। डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद में कैदियों को मुर्दा मुर्गियों का गोश्त खिलाने का इंकशाफ। खाने में 5 दिन जिंदा मुर्गियां पकाने पर खुफिया रिपोर्ट सामने आ गई। डिस्ट्रिक्ट जेल के 2200 कैदियों के लिए रोजाना 5.5 मन में से 2 मन जिंदा मुर्गियों के गोश्त की आड़ में 3 मन मुर्दा गोश्त जेल पहुंचाया जाता था। अमरीका ने पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक की बरामदात पर टैरिफ आयद कर दिया। पाकिस्तानी बरामदात पर 19%, भारत पर 25% टैरिफ आयद होगा। अमरीकी सदर ने मुख्तलिफ ममालिक पर टैरिफ से मुतालिक एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कनाडा पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 35%, बांग्लादेश में 20%, तुर्किया और इसराइल पर 15% टैरिफ लगाया गया। अमेरिका और भारत के दरमियान दूरियां बढ़ने लगी। अमेरिका का खुलकर भारत से मायूसी का इजहार। अमेरिकी वजीर खजाना ने कहा, भारत खुद को एक जिम्मेदार आलमी ताकत के तौर पर पेश करने में नाकाम रहा। भारत रूस से खाम तेल खरीद कर इसे रिफाइन करके फरोख्त करता है, जो आलमी बरादरी की तौक़ुआत के बरक्स है। मुस्तक़बिल में तिजारती मुआहदे का इन्हिसार भारत के रवैये पर होगा। और दरिया चनाब और दरिया सिंध में मुख्तलिफ मकामात पर निचले दर्जे के सैलाब। PDMA ने मानसून फ्लड फैक्ट शीट जारी कर दी। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों की नवीद सुना दी।